हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवीदासी आपका स्वागत करती हूँ। कब मनाया जाएगा गोवर्धन का त्योहार? जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और व्रत कथा। गोवर्धन पूजा दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन का त्योहार मनाया जाता है। यह पर्व दिवाली के दूसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को पड़ता है। गोवर्धन पूजा की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत शुक्रवार 1 नवंबर शाम को 6:16 पर शुरू होगी, जिसका अंत शनिवार 2 नवंबर की रात 8:21 पर होगा। दिवाली के दूसरे दिन ही गोवर्धन का त्योहार मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को पड़ने वाले इस पर्व पर अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा की जाती है। मुख्यतः ये प्रकृति की पूजा है, जिसकी शुरुआत भगवान श्री कृष्ण ने की थी। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन पर्वत का पूजन होता है और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। यह पूजा ब्रज से आरंभ हुई थी और धीरे धीरे भारत में प्रचलित हो गई। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त पहला मुहूर्त है 6:34 सुबह से लेकर 8:46 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त है दोपहर 3:23 से लेकर शाम 5:35 तक रहेगा। वही तीसरा मुहूर्त है शाम 5:35 से लेकर 6:01 तक रहेगा। गोवर्धन पूजा विधि: इस दिन स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहने और पूजा स्थल पर बैठ जाएं। फिर एक छोटी सी चौकी पर गोवर्धन की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद गोवर्धन की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। गोवर्धन की मूर्ति को वस्त्र अर्पित करें। फिर गोवर्धन की मूर्ति को फूलों से सजाएं और सामने दीप धूप जलाएं। इसके बाद मूर्ति के सामने भोग लगाकर आरती उतारें। फिर मूर्ति की परिक्रमा करें और अंत में प्रसाद वितरण करें। गोवर्धन पूजा कथा: गोवर्धन पूजा करने के पीछे धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण इंद्र का अभिमान चूर करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर गोकुल वासियों की इंद्र से रक्षा की थी। माना जाता है कि इसके बाद भगवान कृष्ण ने स्वयं कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन 56 भोग बनवाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा कराने का आदेश दिया। तभी से यह गोवर्धन पूजा की प्रथा आज भी कायम है और हर साल गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्योहार मनाया जाता है। अन्नकूट का महत्व: अन्नकूट का अर्थ है अन्न का पर्वत होना। गोवर्धन पूजा के दौरान तरह तरह के खाद्य चीज़ों का एक पर्वत जैसा आकार बनाया जाता है और इसे भगवान को चढ़ाया जाता है। इसे ही अन्नकूट कहा जाता है। इस भोग में कढ़ी, चावल, खीर, पूड़ी, सब्जियां और कई अन्य व्यंजन शामिल होते हैं। भगवान को अर्पित करने के बाद इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो हरे कृष्णा।